जो कॉलोनियां बन रही है कठुआ शहर में, हम बताएंगे अभी कॉलोनी कैसे कैसे कॉलोनियां लोगों ने हम बताएंगे क्या होगा कठुआ शहर में। हमें बता रहे हो आप अपने कागज लाओ, हमें बता रहे हो जो मालिक है आप उनको बता रहे हो। मैं तेरे कागज लेके आऊं ना, कागज हमारे पास पड़े हैं। अरे भाई मैंने कागज नहीं मांगने। तो फिर आपको नहीं पता किसकी जमीन है किसकी नहीं जमीन। ये ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है ये? गलत बात नहीं, कौन सा ऑफेंस है बताओ ना, क्या गलत बात हो रही है? गलत बात नहीं करनी है ना, मुझे डराने की कोशिश करना, डराने की कोशिश नहीं करना। कोई ध्यान रखो ना, मैं डरूंगा ना धमकूंगा। जो काम करना है मैंने कानून के मुताबिक काम करना है, करेंगे। वी रिक्वायर नो डिक्टेशन एट ऑल फ्रॉम आउटर साइड। मैं बता रहा हूँ सबको। आउटर साइड कौन है? कौन है आउटर साइड? 516 के मालिक हम हैं, सदा खड़े बताओ ना आउटर साइड कौन है? कौन हमारे पास है ना, इनके का बुलाओ ना, इनके बुलाओ ना, हम मालिक है, हम क्यों ना हम मालिक है ना, हम मालिक है। कह दो मैं मालिक हूं। नहीं कैसे मालिक है? कमीशन की रिपोर्ट दो। आप क्यों लड़ाई करते? हमने क्यों लड़ाई करनी है किसी से? हमें जरूरत नहीं है, जिनका जहाँ है कुछ नहीं है वो यहाँ आके दबा करें अपना। लॉ एंड ऑर्डर को ब्रीच करोगे, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। मैं आपको कोई बात नहीं, आप अमन बनाए रखो। लेट अस सी द रिकॉर्ड, जिसका रिकॉर्ड होगा वो अमन किसने बनाना है? जोर जबरदस्ती किसी की नहीं चलनी है। माइंड वन थिंग मैं साफ कह दूंगा, अमन किसने बनाना है? अगर आपको ये लगता है कि जबरदस्ती कोई चलनी है, जबरदस्ती तो नहीं चलेगी। कौन जबरदस्ती है यहाँ? कानून अपना बिल्कुल, काम करेगा। कमीशन की रिपोर्ट आई है, कमीशन की रिपोर्ट दो। जो यहाँ के मालिक हैं उनको बोले कमीशन की रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट कमीशन किसके किसके कहने पे आपने कमीशन बैठाया यहाँ? अरे भाई वो अथॉरिटीज आपको किसने बैठाया कमीशन है? जो यहाँ के मालिक है, जो ओनर है, ओनर ऑफ दिस लैंड, बता देंगे कमीशन किसने। उन लोगों को पूछा आपने किसी ने? बैठाया हुआ है, ये हमारा काम नहीं, है। वो ओनरों को पूछा। देखिए आप हल्ला कर रहे हो। नहीं हल्ला थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है। कौन सा ऑफेंस है ये? गलत बात नहीं, कौन सा ऑफेंस है बताओ ना, क्या गलत बात हो रही है? गलत बात नहीं करनी है ना, मुझे डराने की कोशिश करना, कोई डराने की कोशिश नहीं करना। कोई ध्यान रखो ना, मैं डरूंगा ना धमकूंगा। जो काम करना है मैंने कानून के मुताबिक काम करना है, करेंगे। वी रिक्वायर नो डिक्टेशन एट ऑल फ्रॉम आउटर साइड। मैं बता रहा हूँ सबको। आउटर साइड कौन है? कौन है आउटर साइड? 516 के मालिक हम हैं, सदा खड़े आउटर साइड कौन है? कौन हमारे पास है ना, इनके का बुलाओ ना, इनके बुलाओ ना, हम मालिक है, हम क्यों ना हम मालिक है ना, हम मालिक है। कह दो मैं मालिक हूं। नहीं कैसे मालिक है? कमीशन की रिपोर्ट दो। इधर गुंडागर्दी कोई नहीं चलेगी, कोई पलाफी नहीं चलेगी यहाँ। वो अपने वीडियो दिखाओ उधर जाके ऐसा थोड़ी चलता है कोई प्रॉपर्टी यहाँ आ गया, यहाँ मालिक बन के वो जो ऑनर कठुआ शहर के मालिक हम लोग हैं, कठुआ शहर के मालिक हम लोग हैं, अंदोत्रा फैमिली हमारी, ठीक है। हम लोग मालिक हैं। ये अंग्रेजी में मुझे नहीं आता। वो आके 2014 की फेक एंट्री लगा के जहाँ पे गैर मुर्शिद गद्दौरी किसकी होती है? गैर मुर्शिद किसको बोलते हैं? काम कर दो, कोई गल नहीं, ऐसा नहीं करना। जोरा जाने कक्क भरने पौना, सानू जरूरत नहीं है जोर वो लोग लगा रहे हैं, गुंडे मवेली वो लोग लेके आ रहे हैं जिनके यहाँ पे है कुछ नहीं है। गुजर लोग आगे वो लेके आए, इनको क्या है इनके यहाँ? कोई पाकिस्तानी नहीं आने, लोकल आने रहा है। सारे भरा ने सारे भरा ने, ठीक है। हम हमारे भाई हैं ये, हमें मैं अंदर डोंगा पैक करूं, ये बदमाश है। बदमाश कौन है? कोई बदमाश नहीं, जेड़ा बदमाश है वो दस, जेड़ा बदमाश है उसनु दस मिगी उसे थे पिंजरा अंदर, जेड़ा जितना बड़ा बदमाश है उसे अंदर डोंगा पैक दस दे। ये बात है कोई? पढ़ो कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो। बाकी आप आपको सेटिस्फाई हो गए? यू आर सेटिस्फाइड? तहसीलदार साहब आपने बोला डॉक्यूमेंट बताओ, बताइए डॉक्यूमेंट, खुद ही पता चल गया कौन है वाले। ओके कोई बात नहीं, डीसी साहब भी बोल रहे, डीसी साहब एक मिनट ये है जो यहाँ पे ये मिल चलाते थे। अरे मैं कोई ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ट्रायल बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये आर्गूमेंट यहाँ पे नहीं होंगे। आप हम तहसीलदार साहब कमीशन को कंफर्मेशन के लिए आए हुए हैं। जो कमीशन ने काम किया क्या वो ठीक है, बिल्कुल क्या गलत है, अगर
होता है वो देखेंगे। बाकी कोई ट्रायल यहाँ नहीं चल रहा है, ना मैंने तुम लोग स्टेटमेंट लेने यहाँ पे, स्टेटमेंट लेंगे ऑफिस में जाके। ठीक है सर। ये फिजिकल वेरिफिकेशन है, आप घबराइए मत। आपको डर क्यों लग रहा है? जब सच्चे हो तो चुप नहीं, हम डरते नहीं, हम गुंडागर्दी की जाती है ना यहाँ पे। कौन सा चुपचाप यहाँ पे कई पॉलिटिकल फैमिलीज के लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। अरे भाई, ये अगर प्रॉब्लम है है। तो पुलिस है ना उसके लिए, पुलिस है उसके लिए, उसके पुलिस को हवाले करो। कानून का हम तो चाहते हाँ, हैं पढ़ लिया, अभी सेटिस्फाई हो गया आपको? पेपर हमारे पास पड़े होते हैं नायब साहब। हाँ, पेपर हमारे पास ही पड़े होते हैं। अभी देखेंगे क्या एग्रीकल्चर की लिस्ट कैसे होती है शहर में, चलो हमको भी पढ़ेंगे। जो कॉलोनियां बन रही है कठुआ शहर में, हम बताएंगे अभी कॉलोनी कैसे कॉलोनियां निकल लोगों ने हम बताएंगे क्या होगा हमें बता रहे हो। आप अपने कागज लाओ, हमें बता रहे हो जो मालिक है आप उनको बता रहे हो। मैं तेरे कागज लेके आऊं? कागज हमारे पास पड़े हैं। अरे भाई, मैंने कागज नहीं मांगने। तो फिर आपको नहीं पता किसकी जमीन है किसकी नहीं जमीन है? आप लोग पटवारी आ रहे हैं, क्या है ये? में कैसे कठुआ शहर में जमीनें बिकती हैं? हम बताएंगे अब कैसे बिकती है। तो हमें उसी परमिशन लेनी है। हमने आपसे परमिशन लेनी है कोई? मैं मांग ही नहीं रहा। तो फिर हम आपने बोला पेपर लो, पेपर लो। आपको नहीं पता पेपर किसके हैं? ये आपको नहीं पता है? आपने नौकरी की है यहाँ पे सर। आप मेरे से क्यों झगड़ रहे हो? मेरे से लड़ाई कर रही है? मेरे से लड़ाई कर रही है? जैसे आपने बोला, जैसे ये मेरा पहला काम है भाई साहब, ये मेरा पहला काम है कि जो भी आएगा मेरे पास लोगों का करें। वो भी हम भी करेंगे। पहला काम शहर में जो कॉलोनियां, शहर में जो छोटी छोटी कॉलोनियां नहीं बिक रही है ना, एग्रीकल्चर लैंड जो इन लोगों ने की है वो भी हम बताएंगे आपको। बताओ नहीं, हाँ, लोगों के इंतकाल नहीं हो रहे, पैसे लेके पैसे मांगते हैं लोगों से। इंतकाल करो हमारे। कितने इंतकाल के पैसे मांगते हैं मुझे बताओ। मैं आपको नंबर देता हूँ। मैंने बताया था आपको हमारा। मैंने एक्शन लिया नहीं, मैंने एक्शन नहीं लिया। तो क्या एक्शन लिया आपने? मैंने सारे कर दिए वो इंतकाल। तो फिर करने पड़े ना आपको, हमारे शहर में कर दिए मैंने। करने पड़े ना फिर आपको। हमने फोन किया उसी के तहत हुए ना, पहले क्यों नहीं हुआ इंतकाल? ना मैं तेरे डर से करता हूँ, ना मैं किसी और के डर से करता हूँ। और क्या मेरा जिम्मेदारी है, मैं उसको निभाता हूँ। जिम्मेवारी है, कोई बात नहीं। मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको निभाता हूँ। बात करो, क्या बताना है? कितनी मर्जी निकलेगा चलेगा। हाँ, निकलेगा छोटो खाने लिया तो चोरा करने का हमें जगह नहीं है। आ गया ये किसान नहीं दबा दे देखो चोरे करने जड़ा मर गया और हर महादेव क्या सीताराम तेरा मर गया। आज कोई लास्ट रोड है। We are working honestly. Had we not done so, what would have been the बिल्कुल सर, illegal entry, we take our stand yet कि हमारा वही स्टैंड है जो हमने किया है, बड़ा बेहतर किया। किसी को उधर है वो चैलेंज करें। हाँ, इसके ऊपर ये जो ऑफिसर बैठे अदालतें बैठी हुई हैं, कौन सा हमारी को मेहनत आती तो है नहीं। हमने करा ना, हमने किया है। वी हैव यूज्ड आवर स्टूडेंट इन विजडम, जो हमें लगता है कि अकल ऐसी राजनीति थानों में लाइफ है, उनकी रिपोर्टें नहीं ये लोग डाल सकते हैं। डीलरों के साथ इनका पुराना संबंध है, आज का नहीं है। ये पुराने प्रॉपर्टी डीलर हैं कठुआ शहर के, आपको पता है। बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये, हम पब्लिक के साथ, गरीब लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। ये कौन सी बिल्डिंग का जो मसला है? यही बिल्डिंग है जो पुरानी बिल्डिंग है, वो रोशन का तो वो किराएदार होता था यहाँ पे। जितने भी जो थे हमारी है, ये कमीशन की रिपोर्ट है। कमीशन की रिपोर्ट में अथेंटिकेट प्रूफ है यहाँ पे, फिर भी बार बार कमीशन की रिपोर्ट क्यों नहीं अथेंटिकेट कर रहे हैं? जमाबंदी में जमाबंदी हमारी है, हर चीज़ का हमारा है। ये देख रहे हैं आप, पोस्टर लगे हुए। पोस्टर कोई नहीं बोल, देखो पोस्टर की बात हम नहीं क्या करते। पोस्टर कोई भी लगा सकता कहीं। दीवारें हैं, यहाँ दीवार है, हमारे घर के दीवार के बाहर कोई पोस्टर लगा गया हो। काफी देर से देख रहे हैं ये यहाँ ही लगा हुआ। पोस्टर लगाने से क्लेम थोड़ी कर सकता है। देखो जिनका पोस्टर लगा हुआ, पोस्टर किसी भी दीवार पे, यहाँ सामने दुकान है, यहाँ भी पोस्टर लगे हैं कई लोगों के। पोस्टर लगाने से थोड़ी होता, पोस्टर कोई कहीं भी लगा सकता है, पोस्टर का कोई इशू नहीं है। मेन इशू जो है वो इस लैंड का है, जमाबंदी है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है आजकल। ये अपनी डफली अपना राजा ही आ रहा है। बार बार किसी लोगों को, गरीब लोगों को हरासमेंट करेंगे ये रेवेन्यू वाले, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। हरासमेंट कोई बंदा नहीं हो जाए, जिसका जो हक बनता है उसको अपना हक मिलना चाहिए। लड़ाई हक की हो रही है जो जहाँ पे कब्जा जमाए बैठे हैं और आपको कब्जा किसी का नहीं है, कब्जा मालकों का है। इनका क्या कब्जा है? कब्जा किसका होता है?
किसका कब्जा है? कब्जा मालिकों का, कब्जा हमारा, कब्जा किसका है? कब्जा ये नहीं होता। कब्जा करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर उन्हें, अगर इनके पास कोई है अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड है तो जिस तरह सामने आ रहा है कि कमीशन की रिपोर्ट आई, तो आपको तब बुलाया गया था जब कमीशन बनाया गया? हमें बिल्कुल ही बुलाया, से सारा काम किया गया। मालकों को किसी ने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया। मैंने यही नायब साहब को भी पूछा कि आप लोगों ने कमीशन बैठाया, क्या कमीशन बैठाने में जो हमारा राइट बनता है हम लोग कमीशन बैठाएंगे तो फिर कमीशन बैठेगा मालिक? ये जो किराएदार लोग आके यहाँ पर अपनी गैर मुर्सी को दोरी करवा के जो लोग कमीशन बैठा रहे हैं, किस बिहार पर बैठा रहे हैं ये कमीशन? मैं इनको पूछना चाहता हूँ रेवेन्यू वालों को, कौन कमीशन बैठा रहा है? मेरी नायब साहब से इसी बात पे तो बहस हुई और नायब साहब मुझे बोलने लगे आप अपने कागज लाओ। जो कठुआ के ओनर है, जो कठुआ के मालिक हैं, हम तरफ तजुआर के सबसे बड़े मालिक हमारा परिवार है, बाज सिंह और चैन सिंह, तुरुप सिंह, शेर सिंह, और हमारी सबसे बड़ी फैमिली के हमारे जो इस लैंड के जो ओनर थे वो शेर सिंह जी थे, जो हमारे दादाजी के दादाजी थे। वो इनके दादाजी हमारे महेंद्र सिंह जी हैं, हमारे दादाजी हैं, इनके दादाजी थे वो शेर सिंह जी, वो यहाँ कठुआ के सबसे बड़े मालिक हैं। आज भी आप रिकॉर्ड निकालिए, आधा बाजार, आधा कठुआ कम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, स्टेडियम, जितनी भी जो प्राइम लोकेशन की जमीन है हम लोगों ने माफिया जो है कितना सक्रिय है? बिल्कुल सबसे ज्यादा भू माफिया कठुआ में सक्रिय है, क्योंकि इन लोगों की मिली भगत है। हर बंदे के साथ इनकी सेटिंग है। सेटिंग करने के बाद यही लोग जो है अपना दबदबा जमाते हैं, यहाँ की कटोरी उधर करवा देते हैं, वहाँ की कटोरी उठाकर इधर करवा देते हैं, पैसे खा लेते हैं। हम बार बार इनको यही पूछते हैं कि यार लोगों के साथ इंसाफ करो, जो इंसाफ है उसको आप क्यों नहीं करे? बार बार कमीशन इंतजामिया का रवैया किस तरह का देखते हैं? बिल्कुल गलत। मैं हम डीसी साहब के पास मिलेंगे अभी, आज नहीं, हम कल डीसी साहब के बाद डेपुटेशन लेके जाएंगे और हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे हैं। लगता है आपको जो भू माफिया उसके पीछे राजनीति संरक्षण होगा? राजनीति संरक्षण हम नहीं जानते, किसी को जो मर्जी हो राजनीति, हम अपने राइट से ऊपर लड़ेंगे। हम लोग यहाँ के मालिक हैं, जमाबंदी है, कमीशन की रिपोर्ट है, हर चीज़ ओके है। हमें किसी से, हमें कोई कराए जो हम धमकाए ना, हम डरने वाले हैं ना हम किसी से डरने वाले हैं। हम अपने राइट पे चलेंगे, जो हमारे राइट्स हो गए हम उन पे बोलेंगे, नायब साहब हो जो मर्जी हो। हम क्योंकि गरीब लोगों का हक जो है इन लोगों ने पिछले 50 साल का मार के रखा हुआ है। जिन लोगों ने इनको जमीन दी, इनको क्राइम दर पे दी, किसी ने बोला ये हमको ऐसे ही अपनी मर्जी, अपनी डफली, अपनी राह गई यार। तो रिकॉर्ड बड़े चल रही। इनके फादर जनार्दन जी के बेटे सुनील शर्मा, ये उनके बेटे हैं, और मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और इनका नाम है विक्रांत सिंह। हम रघुवीर सिंह के बेटे हैं। हमारे दादाजी सदा बिशंबर सिंह और जनार्दन जी ने यहाँ पे ये मिल लगाई थी। हमारे आज तक डैड भी, फादर भी हमारे बाहर नौकरियां कर रहे थे, आर्मी में थे। इनके फादर आईजी थे पुलिस में और नौकरियां कर रहे थे। हमें आज तक नहीं पता चला कि ये ज़मीनें किसने बेची हैं। हमारे फादर्स के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे दादाजी वगैरह के नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, रघुवीर सिंह के नाम पे डॉक्यूमेंट्स और जनार्दन जी के नाम पे डॉक्यूमेंट्स। हमने आज तक कोई सेल डीड वगैरह नहीं की है, ना हमने कहीं पे साइन किए हैं। हमारे फादर्स के कहीं पे साइन नहीं हुए। इवन के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उन पे भी जो ज़मीनें हमारे नाम पे बोल रही हैं उन पे कोई सेल वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो ये कब्ज़े कहाँ से हो गए और ये बिल्डिंग्स वगैरह कहाँ से बन गई और ये सारा कहाँ से आ गया? नए नए मालिक कहाँ से आ गए? 512 में भी कब्जा था, 513 में भी, 14 में भी। तो 2 कनाल 6 मरले की जगह थी जो बची हुई है, वो भी अभी पेपरों में दिख रही है, मौके पे है नहीं। तो ये सब चीज़ें यहाँ इलीगल सेल्स हुई हैं। इसका हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका प्रॉपर करे, अथॉरिटीज़ रेगुलेट करे इस चीज़ को। क्या देखते हैं जो अधिकारी इसमें शामिल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो क्या मांग करते हैं? इंतजामिया से क्या कहना चाहते हैं? देखो, डीसी साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि कमीशन बिठाई और प्रॉपर अब सच निकल के आएगा। हम रेवेन्यू के साथ हैं, बिलीव करते हैं सिस्टम में कि ये प्रॉपर इन्होंने जायज़ ढंग से जांच की होगी और एक एथिकल रिपोर्ट बनाई होगी जो नॉन बायस्ड होगी। हम उसका हमने जब देखा रिपोर्ट में, वो हमारी फेवरेबल में ही है। जो हमने RTA 2014 में हमसे करी थी फाइल, जो डीसी साहब ने निकाली थी, वो डॉक्यूमेंट और आज की रिपोर्ट एकदम मैच करती है, तो बायस होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स तो चेंज नहीं हो सकते। जो पुराने सारे लट्ठे हैं हमारे पास, और जो पुरानी इनके वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह हैं और जो रजिस्टर्स वगैरह पुराने हैं वो तो ना जले हैं ना कुछ हुए, वो तो चेंज नहीं हुए। उस पर गर्दोरियाँ वगैरह सारा कुछ चल रहा है, सारा कुछ इंटैक्ट है। तो ये कब्जे वगैरह कहाँ से हो गए? ये देखो, ये RTA हमने तो बेची भी RTA की रिपोर्ट है डीसी साहब की, और ये रिपोर्ट और जो अभी नई कमीशन रिपोर्ट आई है डिमार्केशन की, वो एकदम मैच करती है। आप जब वहाँ से ऑफिशियल अपनी सर्टिफिकेट कॉपी ले लेंगे, आप चेक कर सकते हैं। अभी हम सारा पेपर देख के ही यहाँ पे आए हैं कि हमारा शेयर हमें मिलना चाहिए। हाँ, अब आज तहसीलदार साहब ने कहा था कि हम लोगों ने आके यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ के अब ये बताना है कि क्या क्या हमने रिपोर्ट किस हिसाब से बनाई है, क्या क्या डिमार्केशन वगैरह है। ऑटो कैड पे भी हमारे पास नक्शे पड़े हुए हैं, दूसरे जो नंबर इन्होंने लट्ठे पे भी नक्शे बनाए हुए हैं वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं। बात तो है।
पिछली बारी हम लोग आए थे तो यहाँ पे 50 लोग इकट्ठे कर लिए थे। इनकी गाड़ी रोक ली थी, यहाँ इनकी गाड़ी के पीछे और गाड़ी के आगे भी गाड़ी लगा के रास्ता ब्लॉक कर दिया था। कहा था कि तुम लोग यहाँ पे आओगे तो घूमने आना, ऐसे ना आना, नहीं तो टांगे वांगे तोड़ देंगे। ये पॉलिटिकल फैमिली का काफी क्लाउड है यहाँ ये पे, कौन जिनके सा यहाँ पे फोटोज आप देखो यहाँ लगी हुई हैं, ये अपना क्लाउड बना के यहाँ पे कर रहे हैं। अपनी ज़मीन के पास कोई बंदा आके भी नहीं देख सकता कि ये टांगे तोड़ने की और धमकियाँ देंगे। ये तो बड़ी अंधेरगर्दी है फिर तो अब आप क्या समझते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आज रिपोर्ट बतानी थी आपको, क्या समझते हैं? रिपोर्ट सामने है और हमारी जगह हमें दी जाए, ऑफिशियली दी जाए, ताकि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो और हम अपनी जगह ले पाए और यहाँ पे अपना कर पाए काम।